माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निजाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। उसे चार चीजों से सख्त नफरत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो उसको 50 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन चार ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी को शिकस्त दी थी। माइकल ने उसके बाद अपने सियाह जल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करवा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की। यहां तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जल्द, नकूश और हरकत और सकनात तब्दील हो गई। उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दी। उसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कत्ता ताल्लुक कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिया और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दाम के दौरान जहां वो अकेला होता चला गया, वहां मसनूई जिंदगी के गर्दान में फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ली से शादी कर दी। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिया। उसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबिरो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डेबिरो के बदल से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी कि वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाना खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बावक्त जरूरत अपने अज़ाओं से अतिया कर देने थे। चुनांचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके डॉक्टर ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स ने उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए। तो अस्पताल ले गए वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कुछ अद्वियात छिड़क जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में ही और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। यह गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था। उसकी पसलियां टूटी हुई थी और उसके कूल्हे कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेताशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनांचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहान से चला गया और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचे कोई रॉक स्टार हो या फिरौन हो, वो 2 टन मट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा दे देंगे और 150 साल तक जरूर जिंदा रहे। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निजाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। उसे 4 चीजों से सख्त नफरत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो उसको 50 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थी और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी को शिकस्त देती थी। माइकल ने उसके बाद अपने सियाह जल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करवा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की। यहां तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जल्द, नकूश और हरकत और सकनात तब्दील हो गई। उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद माजी की बारी आई।
माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कत्ता ताल्लुक कर लिया, उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिया, उसने किराए पर गोरे मां बाप हासिल कर लिया और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहां वो अकेला होता चला गया, वहां मसनूई जिंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ली से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिया और उसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबिरो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डेबिरो के बदल से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी कि वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाना खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना उसके जिस्म के एक ही हिस्से का मुआयना करते थे और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बावक्त जरूरत अपने अज़ाओं से अतिया कर देने थे। चुनांचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके डॉक्टर ने मुल्क